दूसरा दोस्तों एडिटोरियल हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने पूरी की पूरी एडिटोरियल पढ़ ली होगी अच्छे से। अब हम दूसरा एडिटोरियल शुरू कर लेते हैं आपके मोहब्बत से। कि द रेन इन स्पेन, यहाँ पे असल में शब्दों के साथ खेला गया। एक तो रेन का मतलब बारिश होता है, जब बारिश होती है तो अच्छा भी रहता है। और दूसरा रेन का मतलब ये भी होता है जिसको कि सुनहरा समय या प्रभाव का दौर। स्पेन का असल पुराना नाम था दोस्तों उंदुलुस, है ना। उंदुलुस जिस पर 800 साल मुस्लिमों के जरिए हुकूमत की गई है। वहाँ पे तारिक बिन जियाद थे, उसी के नाम से एक जबराल्टा है जो जिसको असल नाम है जबल तारिक। तो स्पेन जो है ना वो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस उसके बारे में बातचीत की जा रही है। चल आगे चलते हैं दोस्तों। इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपोर्ट इज नॉट फुटबॉल, कि उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो फुटबॉल नहीं है। यानी स्पेन की जो सबसे बड़ी पहचान, एक्सपोर्ट का मतलब जो आप देश को बाहर भेजते हैं, ये कोई प्रोडक्ट होना आपको जरूरी नहीं आपकी पहचान, फुटबॉल या फैशन नहीं है। बट लेकिन द आइडिया, लेकिन वो एक सोच है, बल्कि वो एक सोच है कि खुश रहकर भी कोई देश बहुत तरक्की कर सकता है। दैट कंट्री कैन बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव भी हो सकता है, यानी तरक्की कर सकता है बाय बीइंग जॉयफुल, कि खुश रहकर ही वो लोग तरक्की कर सकते हैं। असल में तरक्की का जो जो लोगों के पास वो मेजरमेंट है, वो पैरामीटर है कि भाई कितना पैसा है। तरक्की का पैरामीटर पैसे के जरिए भी होता है, मैं नहीं बोलना पैसा नहीं। पैसों से ज़्यादा ये है कि आप समाज में या जिस घर में रहे आप कितने खुश हैं। आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आई थिंक यू आर द लकीएस्ट पर्सन। दो सम पीपल हैव लॉट्स ऑफ मनी बट दे डोंट हैव पीस इन देयर होम। तो चलिए आगे चल। तो दोस्तों ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और या फिर मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो सियास्ता का मतलब होता है दोपहर की नींद, जिसको नैप बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं और डोज भी बोलते हैं, सब दोपहर की नींद को बोलते हैं। वेकफुलनेस, जो वेकफुलनेस है ना, जागना जिसको बोलते हैं, एक्टिविटी, अलर्टनेस, ये सब एंटोनिम्स है। पोस्ट कार्ड सबको पता है, तस्वीर जैसी छवि, यानी मतलब क्या है, स्पेन इज अ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड कंट्री। क्या मतलब है, स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसकी तस्वीर पोस्ट कार्डों में छपता है। पोस्ट कार्ड जो है एक अच्छी चीज़ के लिए, किसी समारोह के लिए, उसमें स्पेन का फोटो छपता है। मतलब ये है कि स्पेन का एक फोटो आता है, स्पेन बहुत मशहूर है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सब के सब आपको इसमें सिनोनिम सेंटेंस मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ऑस्टेरिटी का मतलब होता है दोस्तों खर्च में कड़ी कटौती, जिसको थ्रिफ्ट भी बोलते हैं। और क्या फ्रुगैलिटी का मतलब होता है कम खर्च, इकोनॉमी बोलते हैं बचत, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंस जो बहुत ज़्यादा खर्चीला, फजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, लेविशनेस भी बोलते हैं, लग्जरी भी बोलते हैं। पॉपुलिज्म आपने पढ़ा होगा, पॉपुलिज्म का मतलब होता है जन भाव आधारित राजनीति, यानी लोगों को भावनाओं पर राजनीति करते हैं, जिसको बोलते हैं। डेमोगोजी का मतलब होता है जन भावना, उसके भड़काने की राजनीति, जिसको नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म, यानी मेजोरिटी वाली जो राजनीति होती है। टेरियनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यवाद की जो राजनीति होगी, भाई हम मेजोरिटी में, हम मेजोरिटी में, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। स्पेन कार्ड, स्पेन को लोग सॉरी। स्वैगर का मतलब होता है क्या है, अकड़ दिखावटी, है ना। स्वैग हमारा जैसा आपने सुना होगा, एरोगेंस जिसको बोलते हैं। उसका एक वर्ड देखिए, कंसीट का मतलब होता है आत्ममुक्ता, यानी बहुत अपने आप को समझना। उसके बाद है दोस्तों ब्रेवाडो मतलब होता है दिखावटी, बहादुरी, ठीक है। और एंटोनिम से यहाँ पे सॉरी इससे तो मैं इसका पॉपुलिज्म का एलिटिज्म बोलते हैं, एलिटिज्म को बोलते हैं अभिजातीयवाद। उसके बाद है प्लुरलिज्म बोलते हैं, बहुलवाद। उसके बाद है दोस्तों टेक्नोक्रेसी बोलते हैं, विशेषज्ञ शासन, यानी विशेष कोई खास जाति का शासन, ठीक है। फॉरेनर्स, स्पेन कार्ड, स्पेन के लोग होता है, स्पेनिश पीपल भी बोलते हैं, सिटीजन भी बोलते, नेशनल भी बोलते हैं। एंटीम्स आएगा फॉरेनर्स, ठीक है। एलियंस, ठीक है, विदेशी नागरिक, उसको एलियंस भी बोलते हैं, आउटसाइडर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिलिटी, यानी आप विनम्रता जिसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद ही मीकनेस, मीकनेस बोलते हैं विनम्रता, ये भी एक नया वर्ड है अजीब तरह के, देखिए मीकनेस। उसके बाद है कोर्सी का मतलब होता है जबरदस्ती करने वाला, फोर्सफुल, कंपेलिंग, कंपल्सरी। एंटोनिम्स है वॉलंटरी, है ना। उसके बाद है दोस्तों पुरसिविस, पुरसिव मतलब होता है समझाने वाला, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शनल भी आता है, ठीक है। चलिए एक और वर्ड है दोस्तों
प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा, यहाँ पे जो लिखा हुआ आई डोंट नो व्हाट्स रिटन देयर। स्कैरसिटी कमी होना, उसके बाद शॉर्टेज भी होता है, डिफिशियंसी भी होता है। उसके बाद है आर्बिट्ररी रिली, मतलब होता है क्या है, मनमाने ढंग से, रेंडमली भी बोलते हैं। उसके बाद है कैप्रिशली, कैप्रिशियसली मतलब होता है मनमाने ढंग से। अनरिजनेबल भी बोलते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा सिस्टमेटिकली, रेशनली, फेयरली, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एग्जेसरबेट, एग्जेसरबेट का मतलब होता है और खराब करना, वर्सन भी बोलते हैं उसको, एग्रीवेट भी बोलते हैं, इंटेंसिफाई बोलते हैं। एलिवेट है ना, एंटोनिम्स आएगा मिटिगेट, कम करना। उसके बाद देखिए आप, सेडेंटरी का मतलब होता है कम चलने फिरने वाले लोग, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं इनर्ट, आर यू सेडेंटरी, इस तरह के तो बोलते हैं। स्टेशनरी भी बोलते हैं, स्थिर, एक्टिव, सॉरी। उसके एनर्जेटिक, मोबाइल जो बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं। ब्लॉस्टर बोलते हैं दोस्तों, मजबूत करना। स्ट्रेंथन जो है ये सिनोनिम्स आएगा, रिइंफोर्स सिनोनिम्स आएगा, सपोर्ट भी आएगा। एंटोनिम्स आएगा वीकेंड, अंडरमाइन, हिंडर, ठीक है। तो यह इसमें इडियम्स है। इन इट्स चेस्ट का मतलब होता है अपने पास होना, संग्रह में होना। द टीम हैज मेनी ट्रॉफीज इन इट्स चेस्ट, टीम के पास कई ट्रॉफी है, ठीक है। स्टैंड अप टू मतलब होता है डर का सामना करना। शी स्टूड अप द बुली, वो उसने बदमाश का डट का सामना किया। पुश इनटू मतलब किसी स्थिति में पहुंचाना। दे पुश द टीम इनटू ए लीग, उन्होंने टीम को ए लीग में, ए लीग मतलब है क्या, बहुत सुपर पावर बना दे। स्पीड बम्प्स, रुकावटें, वी फेस सम स्पीड बम्प्स, सॉरी, हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बोले देयर आर मेनी स्पीड बम्प्स इन माय वे, मेरी रास्ते में जो ना बहुत सारी रुकावटें, तो वहां पे स्पीड बम्प्स बोलते हैं। एक्सपोर्ट पावर हाउस का मतलब होता है बहुत बड़ा निर्यातक। चाइना इज एन एक्सपोर्ट पावर हाउस, चीन एक बड़ा निर्यातक है। पोस्ट कार्ड स्पेन पता है आपको, ठीक है। ये मैंने कल डाल दिया था दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं आपको, ठीक है। तो यह नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए विल गो बैक टू द एडिटोरियल दोस्तों। कह रहे कि अब इस पे बात करें सियास्तास, यानी दोपहर का आराम, सनशाइन जो धूप, एंड फ्लामेंको, फ्लामेंको मतलब वहाँ के जो स्पेन का जो सॉन्ग होता है, दैट्स पोस्ट कार्ड स्पेन, ये पोस्ट कार्ड वाला स्पेन है। मतलब ये है कि दोपहर की सियास्ता बोलते हैं दोपहर की छोटी नींद, फिर धूप, और फ्लामेंको जो मतलब ये है कि स्पेन का जो प्रसिद्ध नृत्य और संगीत है। कह रहे कि यही वो स्पेन है जो तस्वीरों और पोस्टर कार्ड में दिखाई जाती है। दैट इज द स्पेन, दैट इज द पोस्ट कार्ड स्पेन, यही वो स्पेन है जो तस्वीर और उसमें दिखाई जाती है। बट लेकिन विद द वर्ल्ड कप, साथ में वर्ल्ड कप के जिसने दिखा रहा है, जिसने दिखाया शोइंग अस हमें हाउ डिलाइटफुली, कितनी खुशी से स्पेन ने खेलता है फुटबॉल, खेला फुटबॉल को। पीपल ऑल ओवर, सारी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टॉकिंग, बात कर रहे थे अबाउट हाउ स्पेना इज इम्प्रेसिव, ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला, अक्रॉस मेनी अदर डायमेंशंस टू, और दूसरे क्षेत्रों में भी कितना ज़्यादा वो क्या है, प्रभाव डालने वाला है, समझे नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप ने दिखाया कि स्पेन कितना शानदार फुटबॉल खेलता है, इसीलिए अब दुनिया भर के लोग उसकी दूसरी खूबियों की भी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। यानी दूसरे क्षेत्रों में जो उसकी चीज़ें हैं उस पर भी तारीफ की जा रही है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, इट विल, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, बी पुटिंग, उसको वो रखेगा मेंस वो कप को, जो जो लोगों का यानी फीमेल का, मेल का जो वर्ल्ड कप है वो नेक्स्ट टू द वुमेन के वर्ल्ड को पहले ही रख दिया है उसने। इन इट्स चेस्ट, उसके हाथ में है। इन इट्स चेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि ट्रॉफियों के संग्रह में है, ठीक है। क्या है, यानी उदाहरण के लिए अब उसके पास पुरुषों का विश्व कप भी महिलाओं के विश्व कप के साथ होगा, यानी जिस तरह महिलाओं का विश्व कप है उस तरह जो उसके पास पुरुषों का भी वो होगा। तो राफेल नादाल, आई थिंक स्पेन का ही था, हैज रिटायर्ड हो गया फ्रॉम द टेनिस कोर्ट से। बट नाउ देयर इज अ कार्लोस अल्कराज। अब जो है राफेल नादाल के जाने के बाद दोस्तों, टेनिस से वो तो रिटायरमेंट संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब क्या है, कार्लोस अल्कराज जैसे नए खिलाड़ी मौजूद हैं, ठीक है। रेसिंग ऑन द F1 फार्मूला 1 जो ट्रैक है, आर उसमें फर्नांडो है, ऑल्सोनो, ओलोनोस एंड कार्लोस सेनेज, इस तरह के लोग हैं। इन्हें फार्मूला 1 की रेस में फर्नांडो अलोंसो और कार्लोस सेंज दौड़ रहे हैं, ठीक है।
ये रेसिंग ऑन का मतलब यहाँ पे दौड़ना, ठीक है, यानी वो उसमें खेल हैं। कई देश ओलंपिक के जरिए अपने खेलों को दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेनी कंट्रीज उम्मीद करते हैं टू पुश कि वो आगे बढ़ाएं देयर डोमेस्टिक स्पोर्ट्स, यानी जो उनका जो खुद का एक खेल है ग्रिड, डोमेस्टिक स्पोर्ट ग्रिड को क्या है आगे बढ़ा। कई केवल क्या है कुछ बड़े खिलाड़ी की कहानी ये नहीं, ठीक है, डोमेस्टिक का जो खेल है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन 1992 इनटू अ लीग वाया ओलंपिक, वी लीग में डालना चाहते हैं, ए लीग में, यानी सबसे ऊंचे स्तर पर लेके जाना चाहते हैं जो उनका घरेलू खिलाड़ी। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे खेल ऐसा है जो बाहर नहीं खेला, जैसे आप गिल्ली डंडा की बात कर लो, कबड्डी शायद पता नहीं कबड्डी खेलते हैं नहीं खेलते हैं, बट लेकिन बार्सिलोना ने 1992 में एक्चुअली डिलीवर्ड, उसने ये काम कर दिखाया कि उसका जो, यानी बार्सिलोना ने ओलंपिक में ये बार्सिलोना ओलंपिक ने ये सच में ये कर दिखाया कि उसका कोई डोमेस्टिक होगा खेल, उसको आगे बढ़ा दिया, यानी ओलंपिक में खेला गया। दिस इज नॉट ए स्टोरी, यानी कि ये कोई स्टोरी ऑफ आइसोलेटेड, ये सिर्फ अकेले सुपरस्टार की कहानी नहीं है। देखिए आइसोलेटेड कैसे यूज किया गया है, आइसोलेटेड सुपरस्टार, बट ये एक व्यवस्था है, सिस्टम्स दैट कन्वर्ट, जो कि बदल देता है टैलेंट इनटू एक्सलेंट, टैलेंट को और उम्दा बना देता है, यानी बेस्ट एक क्या है प्रतिभा को बेहतरीन सफलता में बदल देता है। एंड नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स, सिर्फ स्पोर्ट में ही नहीं, बेयरली हाफ सेंचुरी अगो, यही महज क्या बोलते हैं 50 साल पहले, यानी लगभग 50 साल पहले स्पेन क्या है फ्रांकी की तानाशाही से बाहर निकला। स्पेन बाहर निकला, इमर्ज फ्रॉम फ्रांको की डिक्टेटरशिप से एंड बिल्ट, और बनाया अ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो यानी तानाशाह से बाहर निकला और आधुनिक लोकतंत्र बना। इट इज इट्स हेट स्पीड बम, उसने कई रुकावटों को दूर कर दिया, यानी उसने उसके रास्ते में भी कई मुश्किलें आई, हिट स्पॉट मतलब कठिनाइयों को सामना किया, ठीक है। लाइक जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था वहां पे, यानी वहां पे क्या आ गया 2008 में आर्थिक मंदी आई थी दोस्तों, विच ब्रेड, जिसने जन्मा था ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है दोस्तों खर्च में कटौती, जिसकी वजह से ब्रेड को मतलब यहाँ पे पैदा किया खर्च में कटौती। एंड पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म बोलते हैं राजनीति को बढ़ा दिया, यानी लोकलू भावना क्या है, और लोकलू भावना राजनीति को बढ़ाने, लोगों के भावनाओं से खेला जाने लगा उसके अंदर। और जब राजनीति में लोगों को भावनाओं से खेला जाता है दोस्तों, तो फिर बहुत मसला पैदा होता है। स्टिल फिर भी इट रिमेन्स, वो रहा बाकी वन ऑफ यूरोप का सबसे अच्छा परफॉर्मिंग इकोनॉमीज, यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाला अर्थव्यवस्था रहा। एंड लाइफ, और जिंदगी रहा फॉर मोर स्पेनियार्ड्स, मतलब स्पेन वाले लोगों के लिए लाइफ, उनकी जिंदगी रिमेन्स गुड, वो अच्छी ही रही है। कह रहे हैं कि इट्स 50 मिलियन, उसके सिर्फ 50 लाख लोग एंजॉय, वो मज़ा लेते हैं हाई स्पीड रेल नेटवर्क का, बहुत तेज़ रेल नेटवर्क का, और यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर का, और पूरी दुनिया के सार्वजनिक हेल्थ केयर का, दैट आर अमंग द बेस्ट एनीवेयर, जो कि सबसे किसी भी जगह के मुकाबले में सबसे अच्छा यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर है वहाँ पे। समझ में आ रहा, यानी फिर भी आज यूरोप की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक है, और ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी अच्छी है वहाँ पे। इसके 5 करोड़ लोग तेज़ रफ्तार रेल और सबके लिए अच्छी सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाते हैं। यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर मतलब होता है सबके लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवा, ये है। बट लेकिन ये बात अच्छी है, वाइल जबकि द वे, एक उस तरीके से इट इज ए स्टूड, वो खड़ा हो गया ड्रग के सामने। स्टैंड आपका मतलब किसी सामने ड्रग का खड़ा होना, ट्रम्प के सामने, फॉर गजा के लोगों के लिए, फॉर स्ट्राइकिंग, ये चौंकाने वाला है। स्ट्राइकिंग मतलब होता है बहुत जबरदस्त है, समझे नहीं कि गजा के लोगों के लिए जिस तरह स्पेन ने ट्रम्प का विरोध किया, वो खास बात है। स्ट्राइकिंग होता है दिल को छूने वाला है, खास बात। दिस इज नॉट अ कंट्री, ये कैसे कंट्री नहीं है जो जाना नॉन फॉर अ जियो पॉलिटिकल स्वैगर, कि वो राजनीति देशों के राजनीति के घमंडी के रूप में जाना था कि भाई हम स्पेन वाले हैं, यूं हैं, वट एवर। इट इज़ नॉट द अपील, कहने कि ये एक अपील ऑफ टेक और मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये कोई बुलाता नहीं है, या कि टेक्नोलॉजी का कोई हब नहीं है, या फिर ताकत के हिसाब से बहुत मजबूत है। इट इज़ इन
क्या है, कोर्सिव। यहाँ पे आप देखिए, यानी इसकी पहचान तकनीक या सेना की ताकत से नहीं होती। अपील मतलब आकर्षण, यानी इट इज नॉट एन अपील, मतलब ये आकर्षण नहीं है। कह रहे कि ये जबरदस्ती करने वाला या सिर्फ लेन देन ये के हिसाब से काम करने वाला देश नहीं है। तो यहाँ पे कोर्सी मतलब होता है दोस्तों जबरदस्ती करने वाला। क्या जबरदस्ती करने वाला या इवन ट्रांजैक्शनल, लेन देन करने वाला देश नहीं कि भाई दोगे हम पैसा दोगे या हमारा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करोगे तो सत्यानाश होगा तुम्हारा। स्पेन इज एन एक्सपोर्ट पावर हाउस। स्पेन बहुत बड़ा क्या है, निर्यात करने वाला देश है, यहाँ करने वाला क्या है, देश है। बट मे बी इट्स बेस, उसका जो सबसे अच्छा एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है, इज द आइडिया, वो एक सोच है ऑफ अ गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी। मैनी इंडियन, बहुत सारे इंडियन जो टूरिस्ट है वो महसूस करते हैं घर पे विथ आउटडोर कैफेज, क्योंकि आउट बाहर कैफे हैं, लॉन्ग डिनर, लंबी लंबी खाने के टेबल्स लगे हुए होते हैं और बहुत देर तक लोग खाना खाते हैं। नेबरहुड पड़ोस में त्यौहारें चलते हैं, फेस्टिवल चलते हैं, एंड लाइवली और लाइवली पब्लिक स्पेस है, यानी पब्लिक स्पेस है, लोग वहां पे आते हैं, ठहरते हैं। लाइवली मतलब होता है यानी मतलब लोग एंजॉय करते हैं, उसको बोलते हैं लाइवली पब्लिक स्पेस। खुश और संतुलित जीवन है वहां पे, समझ में आ रहा है ना। बहुत से भारतीय वहां पे क्या है अच्छा महसूस करते हैं। ये आलास की निशानी नहीं है। कह रहे कि ये एक ऐसा नहीं कि अरे लोगों के पास काम ही नहीं है, जैसे हमारे बोलते हैं अरे बहुत लोग यहाँ नुक्कड़ पे बहुत मिल रहे, क्या बात है, काम नहीं है इनके पास क्या, इस तरह बोलते हैं ना। मगर काम नहीं है इनके पास, क्यों मिले नुक्कड़ पे, सब पूरे दिन टाइम वेस्ट करते रहे। दीज आर लाइक, ये ऐसी चीज है, लेस लाइक सिंबल्स, ये इंडोलेंस, ये सुस्ती की सिंबल्स से कम नहीं है, ये कम है, यानी ये ऐसा नहीं है कि सुस्ती का एक अलामत है। देन सिटीज, उन सिटीज को मगर जिनको बनाया गया है अराउंड ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के आसपास में बनाया गया, इंसानी जिंदगी के अनुसार बनाया गया है, यानी इंसानों की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं वो सिटी, ठीक है। गाउडी, गोया, पिकासो और डाली जैसे महान कला परंपरा लोगों को प्रेरित करते हैं। कह रहे कि द माइटी, बहुत ही महान वाले आर्टिस्टिक जो कलाकार हैं, उनकी जो विरासत है, गाउडी, गोया, पिकासो, डाली, इंस्पायर्स, वो प्रेरित करते हैं, रादर देन के स्टल्टिफाइज, वो क्या इसके बजाय के वो आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसको प्रेरित करते हैं बजाय इसके कि वो आगे बढ़ने से रोकते। स्टल्टिफाइज का मतलब होता है दोस्तों सॉरी, स्टल्टिफाई का मतलब क्या हो गया कि आपको आगे बढ़ाने से रोकना, ठीक है, स्टल्टिफाइज, ठीक है, ये है। कह रहे फैशन और हेयोट क्वेश्चन है वहां पे। अच्छा, यहाँ पे स्पेन का फैशन, शानदार खाना, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों ओट क्यूजन, ओट क्वेश्चन जो है ना, फैशन और शानदार खाना। जारा, और जारा जो शायद वहीं की कंपनी, एंड उलबुली, अल्माडोर एंड मनी हेस्ट, देयर स्टोरीज, उनकी जो स्टोरी कहानी, शेफ्स हैं, आर्किटेक्ट्स एंड ट्रेंड्स, और जो ट्रेंड्स है आर बीइंग अप्रिशिएटेड, उसको पूरी दुनिया में तारीफ किया जाता है, समझे नहीं। फ्रॉम मुंबई टू साओ पाउलो, मुंबई से लेकर के साओ पाउलो, यानी मुंबई से लेकर साओ पाउलो तक पसंद किए जा रहे हैं, ठीक है। यानी जारा क्या है, एल्बुली, उसके बाद है अल्मुदावर, यानी मनी हाइट, उनके शेफ वास्तविक और नए चलन मुंबई से जो है लेकर साओ पोलो तक पसंद किए जा रहे हैं। बीइंग अप्रिशिएट मतलब पसंद किया जाना, उसकी तारीफ की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। कई देशों ने एक शानदार पीढ़ी देखी है, ठीक है। जस्ट लाइक देयर फुटबॉल्स, उनके फुटबॉल की तरह मेनी कंट्रीज ने, जैसे कि फुटबॉल उनकी सब तारीफ करते हैं, इसी तरह उनके फैशंस की भी बहुत तारीफ है। मेनी कंट्रीज हैव नोन, वो जाने गए हैं, गोल्डन जनरेशन, उन्होंने कई शानदार चीज़ें देखी। मे भी हो सकता है स्पेन हैज़ अचीव, स्पेन ने कुछ ऐसी चीज़ जो समथिंग रेयर, ऐसी चीज़ जो लोग देखना चाहते हैं कि सब अच्छा हो, क्राइम ना हो, ये ना हो। क्राइम का तो पता है, क्राइम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, शायद क्राइम भी नहीं होगा जब इतना अच्छा है सब कुछ है। तो बहुत सारे देशवासी चाहते हैं कि हमारा देश भी ऐसे ही हो, सब कुछ सुरक्षित हो, हम इंजॉय करें लाइफ को। तो मुझे लगता है लीडर साहब भी कह रहे हैं कि स्पेन ने ये चीज़ जो है अचीव कर ली है। इट सीम्स, हो सकता है, ये दिखता है, टू हैव बिल्ट, कि उन्होंने बनाया है गोल्डन सिस्टम, बहुत शानदार सिस्टम उन्होंने बनाया। इंस्टीट्यूशन, जो इदारे हैं वहाँ पर, एकेडमिक्स, जो एजुकेशन के जो क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब एजुकेशन में जो स्कूल्स वगैरह हैं, कल्चर और जो संस्कृति, जो उनकी परंपराएं हैं, दैट कीप, जो रखता है डिस्कवरिंग टैलेंट, जो कीप डिस्कवरिंग, जो कि टैलेंट का पता लगाता रहता है, यानी और टैलेंट से निकल के आते रहते हैं, एंड गिविंग इट
रूम टू फ्लोरिश, और वो जगह देता है उस टैलेंट को कि वो फले फूले, ये नहीं कि टैलेंट आगे दिख गया तो उसको रोक दिया उठा करके। तो ये स्पेन की काफ़ी शानदार है, तो काफ़ी चीज़ सीखने की है। तो एडिटर साहब ने इसलिए लिखा है ताकि हम लोग भी कुछ इससे सीख सकें। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।